एक बालिका है जिसका नाम है आरती, ठीक है, उससे साथ ही डॉक्टर बनना है, लेकिन उसका साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो किस प्रकार से डॉक्टर बन सकती है? आप उसे प्रेशर डालो, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर उसका साइंस में बिल्कुल भी मन नहीं है, इच्छा ही नहीं होती पढ़ने की, तो वो किस प्रकार से बन सकती है? नहीं ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये वीडियो है किसके लिए है, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी अभी पास किए 10वीं कक्षा यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है और वह रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेंगे, तो 10वीं पास करने के बाद जो सबसे बड़ा हमारे पास सवाल आता है वो क्या है? क्या सब्जेक्ट लेना है? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों, और यूट्यूब पर आपको इसके हजारों वीडियो मिल जाएंगे, कितने? हजारों। लेकिन सभी वीडियो में आप गौर करना, आपको बस यही बताया गया है कि आप क्या करना चाहते हैं 10वीं बाद, यानी किस सेवा में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, उनके लिए आपको सब्जेक्ट चुनना है। लेकिन साथियों ये जो तरीका है ना, ये वैसे सही नहीं है। मैं आपको इसकी रियलिटी बात बताऊं, अब तक आप पढ़े कक्षा 1 से लेकर 10 तक, तो अभी तक आपने कौन से सब्जेक्ट? हिंदी, अंग्रेजी और आपके जो गणित, सामाजिक विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ाए। तो आपको अगर जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो आप पढ़ते जाइए। आप जैसे जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे तो आप उस सेवा तक पहुंच जाएंगे जिस तक आप जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि साथियों अगर आपको मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है और आपको साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप बताइए। आपको बनना तो डॉक्टर है लेकिन आपको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप किस प्रकार से डॉक्टर बन सकते हैं? तो सेवा का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता साथियों। फर्क इस बात का पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमारी रुचि किसमें है। क्योंकि जब तक हमारी रुचि नहीं होगी उस सब्जेक्ट में, जब तक हम ना तो डॉक्टर बन सकते हैं ना कोई इंजीनियर बन सकते हैं। तो आज साथियों हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, साइंस मैथ एंड साइंस बायो। वैसे साथियों मैं आपको स्क्रीन बता दूं, ये मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। एक तो साइंस सब्जेक्ट होता है जिसमें आपके दो सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से? साइंस मैथ या साइंस बायो। और आपका जो सेकंड नंबर का सब्जेक्ट होता है वह होता है कॉमर्स वाला, ठीक है, जो वाणिज्य क्षेत्र का होता है। और थर्ड नंबर का जो आपका होता है वो होता है आर्ट्स, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार के आपके मुख्य 3 सब्जेक्ट होते हैं। इनके अलावा एग्रीकल्चर भी होता है, होम साइंस भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही है। तो आज हम जो साइंस सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके 2 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, साइंस मैथ और साइंस बायो। इनको अच्छे तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि 11th में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, किस प्रकार का पैटर्न होगा, कितनी किताबें होंगी, उसमें कितने चैप्टर होंगे, सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज का वीडियो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई का असर केवल हम पे ही नहीं साथियों, सभी पे पड़ता है। तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखना। जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आइए अब हम शुरू कर लेते हैं, सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके पास 2 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट नंबर तो है साइंस मैथ और साइंस बायो। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम साइंस मैथ में क्या होता है साथियों, आपको ये याद रखना है कि 2 हिंदी व अंग्रेजी 2 विषय तो क्या है आपके कंपलसरी होते हैं, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके अलावा साथियों आपको 1 2 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। तो टोटल 11वीं कक्षा में जब आप प्रवेश लेंगे तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे। 3 तो आपको चुनने होते हैं, 2 आपके कंपलसरी होते हैं। तो आपके केवल 5 पेपर लगते हैं 11th कक्षा में, ठीक है साथियों। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो जो साइंस मैथ और साइंस बायो में जो सब्जेक्ट होते हैं वो मुख्य कौन से? मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं साथियों, जो कि हमारे राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी में लागू है। उसके बाद है गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। हिंदी व अंग्रेजी दोनों विद्यार्थियों के लिए है ये। तो गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान क्या है? हमारे सब्जेक्ट है साइंस मैथ और साइंस बायो के। अगर मान लीजिए साथियों आप लेते हैं साइंस मैथ, तो आपके पास एक तो मैथ आ जाएगी और उसके अलावा क्या आ जाएगा? रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो 3 तो ये हुए, 2 आपको हिंदी अंग्रेजी मिलेंगे, तो आपको 5 सब्जेक्ट आपके पास हो गए। अब मान लीजिए आप साइंस बायो लेते हैं, तो एक तो आपके पास जीव विज्ञान आ जाएगा, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, मैथ नहीं आएगी। तो इस प्रकार से साइंस के भी आपके कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे? 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 2 कंपलसरी होते हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। ये तो बात आपकी क्लियर हुई। कुछ भी डाउट है ना इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे तरीके से दिमाग में सोच समझकर आपको सब्जेक्ट लेना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें गणित की, तो अगर आप कक्षा 11 में प्रवेश लेते हैं तो आपके पास जो गणित की बुक देखने को मिलेगी वो एक बुक मिलेगी। उस एक बुक में साथियों आपको 14 अध्याय देखने को मिलेंगे, यानी 14 लेसन होंगे। उसमें साथियों बात करें कक्षा 10 से सांख्यिकी और प्रायिकता, यानी बहुलक माध्य वाली प्रश्नावली और आपकी जो प्रायिकता की है ना वह वाली प्रश्नावली आपको कक्षा 11 में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बची हुई 12 प्रश्नावलियों में आपको
वही मिलेगा साथियों जो कक्षा 10th में था, लेकिन थोड़ा बढ़ाकर। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की, तो इसकी साथियों 2 किताबें आपको कक्षा 11 में देखने को मिलेगी। 12 में भी साथियों 2 ही होगी, ठीक है, इनके ही पार्ट हो जाएंगे दूसरे वाले। तो आपको 2 किताबें देखने को मिलेगी कक्षा 11 में। पहली बुक में साथियों 6 अध्याय होंगे। कितने अध्याय? 6 अध्याय, यानी 6 चैप्टर होंगे। और सेकंड बुक में 3 अध्याय होंगे। तो टोटल आपके 9 चैप्टर हो जाते हैं रसायन विज्ञान में, यानी केमिस्ट्री साथियों। जो आपने वो चैप्टर पढ़े थे ना कक्षा 10 में, अम्ल, क्षारक, ये सभी क्या है? इसके ये रसायन विज्ञान के। उसके बाद बात करें फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की, इसमें भी साथियों आपको 2 किताब देखने को मिलेगी, भाग 1 और भाग 2। इसमें साथियों फर्स्ट बुक में तो 7 लेसन होंगे और सेकंड बुक में भी 7 लेसन होंगे। तो टोटल 14 लेसन आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में। अब इसमें साथियों कौन से चैप्टर आते हैं? जो कक्षा 10 में आपने प्रकाश और वो नेत्र वो वाले चैप्टर पढ़े थे ना, वो सभी चैप्टर क्या आते हैं? इसमें आते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात करें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की भी आपको एक ही किताब देखने को मिलेगी। और इस एक ही किताब में साथियों 19 क्या होंगे? अध्याय होंगे। सबसे ज्यादा चैप्टर बायोलॉजी में है साथियों, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट बन जाता है साइंस बायो, तो इसमें क्या है? 19 अध्याय आपको देखने को मिलेगा, जिसकी आपकी 5 इकाइयां होगी। इकाइयां साथियों मान लीजिए कोई इकाई का नाम दे दिया कोशिका, इसके अंदर 4 लेसन आ गए, वैसे ही कोई सेकंड वाली के अंदर 4-5 लेसन फिर से आ गए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो चैप्टर तो आपको 19 ही देखने को मिलेंगे। और आपको ये याद रखना है कि हिंदी व अंग्रेजी क्या है? अनिवार्य रहेगी, यानी हिंदी व अंग्रेजी तो आपको कक्षा 11 व 12 में मिलेगी। इनके अलावा आप ये साइंस, मैथ व साइंस बायो के सब्जेक्ट ले सकते हैं। समझ गए? साइंस मैथ लेते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। और आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको मिलेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं साथियों, मोटा मोटा स्कोप क्या है? साइंस बायोलॉजी यानी साइंस बायो लेकर बच्चे क्या करते हैं? वह ज्यादातर नर्सिंग वगैरह डॉक्टरी क्षेत्र में जाते हैं, यानी जो डॉक्टर चिकित्सक क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में जाते हैं। और जो साइंस में से साथियों इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आईआईटी वगैरह की तरफ ज्यादा जाते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से ये रहेगा। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप चुनिए। आप भविष्य की अगर सोचते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक बालिका है जिसका नाम है आरती, ठीक है, उससे साथियों डॉक्टर बनना है, लेकिन उसका साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो किस प्रकार से डॉक्टर बन सकती है? आप उसे प्रेशर डालो, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर उसका साइंस में बिल्कुल भी मन नहीं है, इच्छा ही नहीं होती पढ़ने की, तो किस प्रकार से बन सकती है? नहीं ना। तो आप अपनी रुचि के अनुसार क्या है? सब्जेक्ट चुनिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भविष्य में बनना होगा आप अवश्य बनेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सारा का पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिख के जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।